मेरी शादी की शुरुआत बिल्कुल परीक्षा जैसी थी। पल्लवी एक सुंदर, शिक्षित और महत्वाकांक्षी लड़की थी जो अपनी नौकरी में बेहद मेहनती थी। हम दोनों अपने अपने करियर में बढ़ रहे थे और एक खूबसूरत घर बसाने का सपना देख रहे थे। उसकी हंसी, उसकी प्यार भरी नजरें और उसके स्पर्श की गर्माहट मेरे जीवन में पूरा रंग भर गई थी। मैं सोचता था कि मेरे जीवन में जो कुछ भी चाहिए था वह सब मुझे मिल गया है। पहले साल में हम दोनों ऑफिस से घर आते तो एक दूसरे को सब कुछ भूला देते। उसकी हंसी सुनना मेरे दिन को पूरा कर देता था। हर शाम उसकी प्रतीक्षा में मैं कुछ अलग ही महसूस करता था। 2 साल बाद हमारे पहले बेटे अर्जुन का जन्म हुआ और मैं पिता बन गया। वह पल मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल था। जब मैंने अपने नवजात बेटे को अपनी बाहों में लिया तो मुझे एहसास हुआ कि जीवन में इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। कुछ साल बाद हमारी बेटी सुरभि का भी आगमन हुआ और हमारा परिवार पूरा हो गया। अब हमारे पास वह सब कुछ था जो एक परिवार को चाहिए होता है। हर शाम पर्दे खुलते ही बच्चों की किलकारी पूरे घर में गूंजती थी। पल्लवी उन्हें प्यार से गले लगाती, खिलाती, खेलने के लिए प्रोत्साहित करती और मैं उन्हें सोते समय कहानियां सुनाता। सुरभि को लोरी सुनाई जाती थी। ये पल इतने अमूल्य थे कि मैं हर रोज सोचता था कि जीवन हमेशा इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी दुनिया कितनी जल्दी ध्वस्त हो जाने वाली है। तीसरे साल की शुरुआत से मैंने कुछ अजीब बदलाव देखने लगा जिसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। पल्लवी ऑफिस से देर तक आने लगी। कभी रात को 10 से 11 बजे भी घर आती। उसका कहना था कि नए प्रोजेक्ट में बहुत काम है और टीम को उसकी जरूरत है। शुरुआत में मैंने पूरी तरह विश्वास कर लिया क्योंकि मैं उस पर बिना शर्त भरोसा करता था। फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि वह फोन पर लगातार मैसेज करती थी, छिपकर चैट करती थी, बैठक खाने से अलग कमरे में जाती थी और जब मैं पूछता तो कहती कि यह सब काम से संबंधित है। एक दिन मैं उसके फोन पर एक मैसेज देखा जिसमें किसी वरुण ने लिखा था, तुम कितनी मिस हो रही हो, मेरा दिन तुम्हारे बिना अधूरा है, कल शाम फिर से मिलते हैं। मेरा दिल एक पल के लिए पूरी तरह रुक गया। मेरी सांस रुक गई। मेरे हाथ और पैर कांपने लगे। मैंने उसके और भी सारे मैसेजेस देखे, इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस जिनमें प्यार और लगाव के शब्द थे, होटल मीटिंग्स के प्लान्स थे और कुछ तस्वीरें भी मिली जिनमें पल्लवी और वरुण एक दूसरे को आलिंगन में बांधे हुए थे। मेरी पूरी दुनिया एक पल में ध्वस्त हो गई। मेरी सारी खुशियां गायब हो गईं। मेरा विश्वास टूट गया। जिस औरत को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, जिसके साथ मेरी 2 खूबसूरत संतानें थीं, जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, वह मेरे साथ बेरहमी से धोखा कर रही थी। मैंने पूरी रात नहीं सोया, बस अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, सोच रहा था कि मैंने क्या गलती की है। क्या मैं एक अच्छा पति नहीं था? क्या मैं पर्याप्त इनकम नहीं कमा रहा था? क्या मैं उसके साथ पर्याप्त समय नहीं बिताता था? उस शाम जब पल्लवी घर आई, मैंने उससे सीधे पूछा, तुम वरुण से मिल रही हो? पहले तो उसने जोर जोर से इनकार किया, कहा कि यह सब बकवास है। लेकिन जब मैंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की तस्वीरें दिखाईं, जिनमें वह पल्लवी के साथ होटल के अंदर घुसते हुए दिख रहा था, तो उसका पूरा बचाव एकदम से ढह गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, वह रोने लगी, लेकिन रोना भी एक स्ट्रैटेजी थी। वह बोली कि वह घर का काम करके बहुत उबाऊ महसूस करती है, कि बच्चों की देखभाल उसे सताती है, कि मैं उससे बहुत दूर हूँ और वरुण उसे समझता है, उसके साथ समय बिताना उसे अच्छा लगता है। मैंने चिल्लाया, घर में कोई उबाऊ नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है, एक प्रेमी पति जो तुम्हें सब कुछ देता है, 2 खुशहाल और स्वस्थ बच्चे, एक अच्छा घर, एक सुरक्षित जीवन। तुम्हारी अपनी इनकम है। तो फिर तुमने यह सब क्यों नष्ट किया? तुमने मेरे विश्वास को क्यों तोड़ा? उसके पास कोई सही जवाब नहीं था। बस आंसू और झूठ थे।
मैंने उससे कहा कि या तो वह अभी से वरुण को छोड़ दे और हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश करे, या फिर हम अलग हो जाए, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। 1 महीने के लिए सब कुछ ठीक लगा। पल्लवी ने सच में माफी मांगी, कसम खाई कि वह कभी भी ऐसा नहीं करेगी। समय बिताने लगी बच्चों के साथ, मुझसे प्यार से बात करने लगी। लेकिन मेरा दिल जानता था कि कुछ गलत है, क्योंकि प्रेम जब एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। 3 महीने बाद मैंने फिर से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया और सच सामने आया। पल्लवी अभी भी वरुण से मिल रही थी, शायद और भी छिपकर, और भी सावधानी से। इस बार मेरा गुस्सा अलग था, मेरा दर्द अलग था, मेरा निर्णय भी अलग था। मैंने एक अंतिम फैसला ले लिया कि अब कोई रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगी। मैंने एक लॉयर, विक्रम भाई को नियुक्त किया जो बहुत अनुभवी थे और कई तलाक के मामलों को जीत चुके थे। मैंने उन्हें सब कुछ विस्तार से बता दिया, संदेश, फोटो, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट, सब कुछ। विक्रम भाई ने कहा, हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, लेकिन यह एक लंबी और भावनात्मक लड़ाई होगी, विशेषकर तब जब बच्चे इन्वॉल्व हों। मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ। मुझे अपने बच्चों की कस्टडी चाहिए और मैं पल्लवी को कोई भी एलिमोनी नहीं दूंगा। लेकिन पल्लवी की अपनी योजना थी। जब उसे पता चला कि मैं तलाक के लिए कोर्ट जा रहा हूँ, तो वह पहले ही केस फाइल करके गई। उसके लॉयर ने क्लेम किया कि मैं एक क्रूर पति हूँ, कि मैं उसके साथ फिजिकल और मेंटल अब्यूज करता हूँ, कि बच्चों को मेरे साथ रहना सुरक्षित नहीं है, और वह बच्चों की फुल कस्टडी के साथ साथ 50,000 रुपए महीने का एलिमोनी मांग रही थी। सब कुछ बिल्कुल झूठ था। उसने बच्चों को भी ले लिया और अपनी माँ के घर चली गई। मेरे बच्चों से अलग होना मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द था। मैं रात भर रोता रहा, मैं उन्हें याद करता रहा। अदालत में पहली सुनवाई बहुत तनावपूर्ण था। पल्लवी के लॉयर ने कोर्ट को कहा कि मैं एक बहुत ही क्रूर पति हूँ और बच्चों के लिए कंप्लीटली अनसेफ हूँ। लेकिन विक्रम भाई ने मेथोडिकली सभी सबूत पेश किए, सभी मैसेजेस, सभी फोटोग्राफ्स, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की कंप्लीट रिपोर्ट, होटल बिलिंग रिकॉर्ड्स, सब कुछ। जज को यह सब देखकर पूरी पिक्चर समझ आ गई। फिर विक्रम भाई ने वरुण को गवाह बुलवाया। जब जज ने वरुण से डायरेक्टली पूछा कि क्या उसने पल्लवी के साथ एक रोमांटिक और फिजिकल रिलेशनशिप रखी है, तो उसके पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं रहा। उसने अदालत में सच स्वीकार कर लिया। उसने कहा हाँ, उसका पल्लवी के साथ एक अफेयर चल रहा था। वे रेगुलरली होटल में मिलते थे। यह गवाही पल्लवी के लिए किसी डेथ ब्लो जैसी थी। पल्लवी का पूरा केस बिल्कुल ढह गया। उसके अपने माता पिता को भी गवाही देनी पड़ी और उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने सच में बेवफाई की है। अंत में जज ने एक बहुत साहसी और सही फैसला दिया। जज ने कहा, पत्नी ने विवाह को तोड़ा है। पति के पास सभी सबूत है। पति एक केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल फादर है। बच्चों के कल्याण के लिए उन्हें अपने पिता के साथ ही रहना चाहिए। जज ने मुझे अर्जुन और सुरभि दोनों की फुल कस्टडी दे दी। पल्लवी को बच्चों से मिलने का हफ्ते में एक बार का राइट दिया गया, लेकिन कोई भी मंथली एलिमोनी नहीं, क्योंकि जज ने कहा कि एक औरत जिसकी अपनी नौकरी है और जिसने विवाह को तोड़ा है, उसे एलिमोनी की कोई जरूरत नहीं है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं विक्रम भाई का हाथ पकड़कर रो दिया। लेकिन जीत पूरी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या का सामना था, पैसे की समस्या। कोर्ट में लड़ाई के लिए लॉयर फीस, अदालत के खर्च, सब कुछ मिलाकर मेरी सभी सेविंग्स खत्म हो गई थी। मेरे पास लगभग कुछ नहीं रह गया था। लेकिन मेरे पास एक विश्वास था, एक दृढ़ संकल्प था कि मैं अपने बच्चों के लिए एक बेटर फ्यूचर बनाऊंगा। एक रात, जब मैं अपने माता पिता के घर पर बैठा था और चिंता में डूबा हुआ था,
मेरी माँ ने एक बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल सुझाव दिया। बेटा, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। कभी कभी तुम मेरे रेसिपीज को भी बेटर बनाते हो। क्यों ना तुम इसे एक व्यवसाय बना दो? तुम घर के बाहर निकलकर लोगों के लिए खाना बना सकते हो। वह बिल्कुल सही कह रही थी। मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही पारंपरिक भारतीय व्यंजन बनाना सिखाया था। दाल मखनी कैसे बनती है, छोले भटूरे कैसे बनते हैं, सब कुछ। मेरे पास जो कुछ हजार रुपए बचे हुए थे, मैंने उन्हें एक छोटी रसोई किराए पर लेने के लिए खर्च कर दिए। मैंने कुछ बेसिक कुकिंग इक्विपमेंट खरीदे और एक छोटा सा होम बेस्ड फूड बिजनेस शुरू कर दिया। मैंने अपनी माँ से सीखे हुए ट्रेडिशनल डिशेस मिक्स्ड वेजिटेबल्स, दाल मखनी, छोले भटूरे, समोसास, इमली की चटनी, आलू के पराठास, सब बनाने शुरू किए। धीरे धीरे मेरे पड़ोसियों को मेरा खाना बहुत पसंद आने लगा। लोग कहते, यह तो बिल्कुल घर का खाना जैसा है। और वह सच भी था, क्योंकि मैं प्रेम से अपने हाथ से हर चीज बनाता था। मैंने फेसबुक पर एक पेज बनाया और अपने खाने की तस्वीरें अपलोड करनी शुरू की। यूट्यूब पर मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए जिनमें मैं दिखाता था कि मैं भारतीय व्यंजन कैसे तैयार करता हूँ, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करता हूँ, कैसे खाना हेल्दी और टेस्टी दोनों हो सकता है। इंस्टाग्राम पर भी मैंने एक अच्छा अकाउंट बनाया। मेरी मेहनत सोशल मीडिया पर रंग लाई। एक बड़े खाने की समीक्षा ब्लॉग ने मेरे एक वीडियो को शेयर कर दिया और अचानक से मेरे फॉलोअर्स की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। लोग मेरे पेज पर जाकर मेरे खाने का ऑर्डर देने लगे और मैं उन्हें डिलीवर करता था। पहले महीने में मेरी इनकम 15 से 20 हजार रुपए थी, दूसरे महीने में 30 हजार, तीसरे महीने में 50 हजार से ज्यादा हो गई। मैं बहुत खुश था। इतनी कम इनकम से भी मैं अपने बच्चों का खर्च निकाल सकता था। 6 महीने बाद मेरे पास एक छोटा सा प्रॉपर रेस्टोरेंट खोलने के लिए पर्याप्त पैसे थे। मैंने एक अच्छी लोकेशन पर एक रेस्टोरेंट को किराए पर ले लिया। मैंने उसे बहुत अच्छे से सजाया, कुछ टेबल्स और चेयर्स लगाए, वॉल्स को पेंट करवाया और इसका नाम माँ का खाना रख दिया, अपनी माँ को सम्मान देने के लिए। ओपनिंग दिन बहुत खास और इमोशनल था। मेरे माता पिता आए, मेरे भाई बहन आए, मेरे दोस्त आए, मेरे कुछ नेबर्स भी आए। मेरी माँ रेस्टोरेंट में वॉक करके आईं। जब उन्होंने माँ का खाना साइन देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, मैं बहुत गर्व करती हूँ तुम पर। उन्होंने मुझे गले लगाया और किस किया। ओपनिंग के दिन जो खुशी मैंने महसूस की, वह मेरे जीवन की बेस्ट फीलिंग्स में से एक थी। रेस्टोरेंट की शुरुआत में लोग कम आते थे, कुछ लोग तो बस देखने आए, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से बहुत सारे लोग आने लगे। कस्टमर्स अपने दोस्तों को रेकमेंड करते, फैमिलीज रेस्टोरेंट में आती, ऑफिस के वर्कर्स लंच के लिए आते। मेरे खाने की क्वालिटी हमेशा एक्सीलेंट रहती, क्योंकि मैं हर एक डिश को प्यार से, डेडिकेशन से बनाता था। कुछ महीनों में मेरा रेस्टोरेंट माँ का खाना शहर के सबसे पॉपुलर रेस्टोरेंट्स में से एक बन गया। अब मेरी मंथली इनकम 80 से 90 हजार रुपए हो गई थी, जो काफी अच्छी थी। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा करेज बढ़ा। मैंने सोचा कि क्यों न मैं दूसरा रेस्टोरेंट भी खोल दूं। 2 साल बाद मेरे दूसरे रेस्टोरेंट को भी बहुत सक्सेस मिली। फिर मैंने तीसरा रेस्टोरेंट खोल दिया। अब मेरे तीनों रेस्टोरेंट्स अलग अलग लोकेशंस पर थे, सभी बहुत पॉपुलर थे। हर साल मेरी इनकम में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही थी। एक साल में मेरी टोटल एनुअल इनकम 25 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गई थी। मैंने अपने माता पिता के लिए एक लग्जरी होम भी खरीद दिया, एक ब्यूटीफुल विला जिसमें एक गार्डन था, एक प्रॉपर किचन था, सब कुछ था। अब मेरे माता पिता जो एक स्मॉल अपार्टमेंट में रहते थे, एक ब्यूटीफुल विला में रहने लगे। मेरी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
अब मैं अपने बच्चों की कस्टडी के लिए दूसरा केस लड़ने के लिए तैयार था। अब मेरे पास न सिर्फ स्ट्रॉन्ग एविडेंस था, बल्कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी थी, एक सक्सेसफुल बिजनेस था और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए बहुत कुछ था। कोर्ट में दूसरी सुनवाई में जज ने देखा कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं। मेरे रेस्टोरेंट्स के एम्प्लॉयज आए और गवाही दी कि मैं कितना फेयर और केयरिंग बॉस हूं। मेरे कस्टमर्स ने भी लेटर दिए कि मैं कितना रिस्पॉन्सिबल और हार्ड वर्किंग इंसान हूं। मेरे माता पिता आए और गवाही दी कि मैं अपने बच्चों का कितना ख्याल रखता हूं। जज ने मुझे फिर से फुल कस्टडी दे दी और यह बार जज के वर्ड्स और भी स्ट्रॉन्ग थे। माँ ने मैरिज को डेलिबरेटली नष्ट किया है। पिता ने साबित किया है कि वह एक केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल और फाइनेंशियली स्टेबल पेरेंट है। चिल्ड्रन की वेलबीइंग के लिए उन्हें अपने पिता के साथ ही रहना चाहिए। मेरी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। अगले दिन जब मैं अपने बच्चों को पिकअप करने के लिए गया, तो वह सिनारियो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत मोमेंट था। मैं दरवाजे के नियर पहुंचा तो सुरभि दरवाजे पर खड़ी थी। पापा, वह चिल्लाते हुए मेरी ओर दौड़ी और मेरे लेग्स में पकड़ लगा दी। उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन भी दौड़ आया। वह अब 8 साल का था और समझता था कि क्या हो रहा है। उसके चेहरे पर भी खुशी थी, लेकिन कुछ पछतावे के साथ। पापा, तुम कहाँ थे? वह रो रहा था। हम तुम्हें बहुत बहुत मिस करते हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों को गले लगाया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा दिल बहुत भारी था इमोशंस से, लेकिन खुशी से भी भारी था। मैं यहाँ हूँ बेटा, अब मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पल्लवी दरवाजे के पीछे खड़ी थी, मेरी ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर कंप्लीट शर्मिंदगी और पछतावा था। लेकिन अब मेरे लिए सिर्फ एक चीज महत्वपूर्ण थी, मेरे बच्चों की खुशी। मैंने उनके लिए एक बड़ा और ब्यूटीफुल अपार्टमेंट खरीद लिया जहां प्रॉपर स्पेस था। हर चाइल्ड के लिए अलग अलग रूम था। एक स्टडी एरिया था, एक बिग किचन था, एक लिविंग रूम था। अर्जुन के रूम में बुक्स की एक बिग शेल्फ रखी, एक डेस्क रखी जहां वह होमवर्क कर सकता था, एक कंप्यूटर रखा, सब कुछ रखा जो एक बच्चे को चाहिए होता है। सुरभि के रूम में एक बड़ी विंडो थी जहां से बाहर का पूरा व्यू दिखाई देता था। मैंने उसके लिए ड्राइंग मटेरियल्स रखे, कलर्स रखे, बुक्स रखीं। हर रूम को केयरफुली डेकोरेट किया गया। घर की डिजाइन ऐसी थी जहां बच्चे खेल सकें, सीख सकें, बड़े हो सकें। पहली रात घर में सोने से पहले मैंने अपने बच्चों को वही कहानियां सुनाई जो मैं उन्हें बचपन में सुनाया करता था। अर्जुन तो सो गया, लेकिन सुरभि मेरे पास बैठी रही। वह चिंतन में डूबी हुई थी। फिर उसने एक सवाल पूछा जो मेरे दिल को भेद गया। पापा, तुम हमें छोड़ गए थे, तुम वापस क्यों नहीं आए? मैंने अपनी बेटी को समझाया, उसे बताया कि मैं कभी भी उसे नहीं भूल सका। हर रोज उसकी याद में मेरा दिल दर्द होता था। बेटा, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। लेकिन अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा, तुम्हारे होमवर्क में मदद दूंगा, तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरी दुनिया हो। तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। सुरभि मेरी बातें सुनकर शांत हो गई और मेरी बाहों में सो गई। अब मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। आज अर्जुन एक स्टार स्टूडेंट है जो अपनी स्कूल में हमेशा टॉप में आता है। वह डिबेट कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करता है और हमेशा जीतता है। उसकी स्कूल में एक पर्सनालिटी है। उसके टीचर्स उसे बहुत प्यार करते हैं। सुरभि को आर्ट का बहुत पैशन है। वह हर दिन ड्राइंग करती है। उसके ड्राइंग्स को अवार्ड्स मिलते हैं। आर्ट कॉम्पिटिशन्स में उसे फर्स्ट पोजीशन मिलता है। हर दिन जब मैं स्कूल से उन्हें पिकअप करता हूँ,
तो वे मुझे अपने दिन की सारी बातें बताते हैं, अपनी क्लास की सारी गॉसिप बताते हैं, अपने मार्क्स के बारे में बताते हैं। मेरे बच्चे अब मुझ पर गर्व करते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। एक दिन, कई महीने बाद, पल्लवी ने अर्जुन को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उसने अपनी सारी गलतियों के लिए सिंसियर माफी मांगी। उसने लिखा कि वह अपनी बेवफाई के लिए बहुत शर्मिंदा है, कि वह एक बेहतर माँ बनना चाहती है, कि वह अपने बच्चों के जीवन का एक पॉजिटिव हिस्सा बनना चाहती है। मैंने अर्जुन को उस लेटर को समझने में मदद की और फिर मैंने अपने दोनों बच्चों से बात की। बेटा, लोग गलतियां करते हैं। यहाँ तक कि माता पिता भी गलतियां करते हैं। जब कोई इंसान सच में अपनी गलती को स्वीकार करता है और माफी मांगता है, तो उसे माफ कर देना चाहिए। माफी में बहुत शक्ति होती है। माफी से रिलेशनशिप्स ठीक हो सकते हैं। अर्जुन ने अपनी माँ को एक रिप्लाई लेटर लिखा जिसमें उसने उसे माफ कर दिया। आज पल्लवी हर हफ्ते एक बार बच्चों से मिलती है, लेकिन अब यह एक मैच्योर अरेंजमेंट है। वह एक पूर्व पत्नी की तरह आती है, एक फ्रेंड की तरह आती है, न कि एक वाइफ की तरह। बाउंड्रीज आर सेट, रिस्पेक्ट इज मेंटेन्ड। मेरा अब उससे कोई बैड फीलिंग नहीं है। वह भी अपने मिस्टेक्स को समझती है। आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। मेरे तीनों रेस्टोरेंट्स हर दिन सैकड़ों कस्टमर्स को सर्व करते हैं, हर दिन क्वालिटी फूड प्रोवाइड करते हैं। मेरे एम्प्लॉयज मुझे एक फेयर, केयरिंग और हार्ड वर्किंग बॉस के तौर पर देखते हैं। मेरे रेस्टोरेंट्स में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, सभी लोग खुश हैं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी वेल्थ, मेरी सबसे बड़ी सक्सेस मेरे बच्चे हैं। मेरी कहानी साबित करती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे जितना भी दर्द हो, अगर आप हार न माने, अगर आप कंटिन्यूअसली फाइट करें, तो सफलता निश्चित है। अगर आप धोखे का शिकार हो गए हो, तो याद रखो, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे सेल्फिश लोग हैं, जो अपने फायदे के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। अगर तुम गिर गए हो, तो उठो। अगर तुम टूट गए हो, तो खुद को फिर से बनाओ। अगर तुम अकेले हो, तो याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। हजारों लोग तुम्हारे जैसी परिस्थिति से गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं। सच हमेशा जीतता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और अपने बच्चों के लिए लड़ना सबसे महत्वपूर्ण है। न्याय सिस्टम काम करता है, लेकिन आपको भी अपना पार्ट प्ले करना होता है। अगर आप अदालत में जाते हो, तो सभी एविडेंस के साथ जाना, सच के साथ जाना, और भरोसा रखना कि जज सच को समझेगा। जीवन में संघर्ष के बाद ही विजय मिलती है। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी सबसे अच्छी कहानी अभी आनी बाकी है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत अभी आने वाली है।